इंकलाब जिंदाबाद। नागपुर हिंसा और भी कई सारे विगत दिनों में हुए हादसे, सबसे बड़ा जिसने कि इस हिंदुस्तान में रहने का, हिंदुस्तान अपना होने का दावा ठोकने वालों पर लगा दिया है प्रश्न चिन्ह। आप हिंदुस्तान में रह करके एक ऐसे व्यक्ति की तरफदारी करते हैं, जयकार नारे लगाते हैं, जिसने कि हिंदुस्तान की छाती पर हर पल 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 खंजर खोपा, जिस शख्स की वजह से कई राजपुतानियों ने किया था जौहर और दी थी अपनी जानें। ऐसे शख्स के लिए आपस में खून खराबा करना और उसकी शहादत के लिए नारे लगाना कहीं न कहीं आपकी गद्दारी का, आपके देशद्रोह का करते हैं प्रमाण। ऐसे लोगों पर होने की एक देशद्रोही की कार्रवाई और करना चाहिए देश से बेदखल। देखिए पूरी जांच क्या है खुलासा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाड़ियों को गिराकर आग लगाई जा रही है और आग ज़्यादा भड़के, इसके लिए अब आप देखेंगे इसमें कपड़ा भी डाला जा रहा है ताकि आग और तेज भड़के। ये देखिए कपड़ा डालते हुए फोटो सामने है, अपराधी पकड़ा गया है, लेकिन इसे देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने खौफनाक इरादे थे जब इन्होंने किया था हमला। पूरे देश में, पूरे नागपुर में ये देखिए आप, गाड़ियों को लकड़ी से पीटा जा रहा है और आग लगाने में इनको धकेला जा रहा है। पुलिस ने मौके पहुंचकर हालातों को अपने काबू में लिया था, लेकिन चूंकि ये आक्रांती काफ़ी तादाद में थे, कई लोगों को स्पॉट से ही गिरफ्तार किया गया और पहुंचाया गया हवालात में। कभी हमलावर हावी हो रहे थे और कभी पुलिस वाले हावी हो रहे थे, लेकिन अंततः पुलिस के द्वारा इन पर काबू पाया गया और गिरफ्तार करके हाथों हाथ भेजा गया है इन्हें अपने उचित स्थान पर। इस ट्राले को देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हमलावरों के इरादे कितने खतरनाक थे। इस ट्राले के अंदर नुकीले पत्थर, ईंट के टुकड़े और टाइल्स जमा है। आखिर कहाँ से आया था इतना मलबा और क्या उद्देश्य था इस मलबे को लाने के पीछे। इस पूरी गाड़ी के अंदर आप देखेंगे पत्थरों से भरी है ये गाड़ी, जिसका इस्तेमाल मोहल्ले के लोगों की गाड़ियों को फोड़ने के लिए और घरों को फोड़ने के लिए, उन पर हमला करने के लिए किया गया था। गाड़ियों में आग लगा दी गई, पेट्रोल बम फेंके गए और भी आक्रांताओं के द्वारा जितना कुछ ये दहशत फैला सकते थे पूरा प्रयास किया गया। कई जगहों पर ये बड़े बड़े आँख के गोले आप देख सकते हैं कि इस कदर पुलिस के सामने इन्होंने वाहनों को किया था आँख के हवाले। तब कहीं जाकर के दमकल के द्वारा, पुलिसकर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया और कहीं कठिन प्रयास करने के बाद क्षेत्र में अमन शांति फहराई। उस रात का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, इन गाड़ियों को देखकर क्या आप लगा सकते हैं अंदाजा। यह गाड़ियों को जिन्हें की आंख के हवाले किया गया था, आज अपना मंजर कर रही हैं बयां। कितने ही निर्दोष लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है और ख़ास बात यह है कई पुलिसकर्मी भी उनके हमले से हुए हैं घायल। डीसीपी निकेतन कदम चोटिल हुए, आप देख सकते हैं फोटो में इनको भागते हुए कि हाथ में चोट लगने पर एक हाथ से हाथ को पकड़ते हुए ये जा रहे हैं अपने इलाज के लिए। यानी कि इनके द्वारा पुलिस वाले को भी जानबूझ करके इन्होंने किया था टारगेट। अगले दिन सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा इनके हालात फोन पर पूछे गए और भी करीब 3 ऑफिसर्स और 33 पुलिसकर्मी इस हादसे में हुए थे चोटिल और आप जाकर के इन पर कसा गया है शिकंजा। देखिए आप, किसी के हाथ में चोट है, किसी के पाँव में चोट है, किसी के सर में चोट है। यानी कि पुलिस वालों ने भी इनको रोकने का पुख्ता प्रयास किया था, लेकिन ये इतने आक्रोशित थे और हमला करने के तारू थे, इन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं था बख्शा। इन्हीं हादसों के कारण इस इलाके में 11 इलाकों में लगा दिया गया है कर्फ्यू और पुलिस कर रही है चौकसी और साथ में ही उस आक्रांता की तरफ जाने वाले मार्ग पर कर दिए गए हैं बैरिकेड्स। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं
रस्सी से बंधे हुए। इनमें हिंदू संगठन के हैं कार्यकर्ता जो कि इस मलबे के लिए, इस बलवे के लिए थे जवाबदार। मुस्लिम अन्य धर्म के पक्षीय लोगों को गिरफ्तार होने के साथ साथ में को लीडर की हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी हुए गिरफ्तार। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। आप जो है आप एकदम फेयरली जो है इसकी जो है रिपोर्टिंग कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। हमें किसी के त्योहार, किसी के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है।